एक अपाहिज महिला होती है और वो हाथ पैर से विकलांग होती है और उसका शादी हुआ हो जाता है और उसके पति उसके साथ जो करता है वो बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था। वो अपनी पत्नी के साथ इतनी दरिंदगी करता है, इतना बड़ा दुष्कर्म करता है, जिसे जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और आपको यकीन नहीं होगा कि वाकई में कोई पति अपनी पत्नी के साथ आखिर ऐसा कैसे कर सकता है। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे इस वीडियो में इस पूरी घटना को, क्योंकि वो अपनी पत्नी के साथ बहुत ही ज़्यादा मारपीट करता है और मारपीट ही नहीं करता बल्कि नशे की हालत में वो शराब की बोतल भी अपनी पत्नी के प्राइवेट पार्ट में डाल देता है, यानी कि घुसेड़ देता है और उसको इसके बारे में पता भी नहीं होता। और इस तरह की जो घटनाएं हैं दोस्तों, सुनाने में भी बहुत ही ज़्यादा शर्म आती है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं हमारे समाज में होती है। बहुत ही ऐसी घटना है जिसे सुनाने में भी बहुत ही ज़्यादा शर्म आने लगती है। लेकिन इस तरह की समाज में जो घटना होती है, इस सभी घटनाओं से हमें आप लोगों को रूबरू कराना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो चलिए दोस्तों, जानेंगे इस पूरी घटना में कि आखिर वो विकलांग महिला जो अपाहिज महिला थी, आखिर उसका कसूर क्या था कि उसका पति ने उसके साथ इस तरह की दरिंदगी की थी। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, जानते हैं इस पूरी घटना को। ये घटना है दोस्तों हरियाणा के पानीपत जिले की। वहीं पर एक महिला होती है जो कि अपाहिज होती है और उस महिला का नाम सीमा होती है और उसकी उम्र लगभग 35 वर्ष होती है और उसका एक पति था जिसका नाम अरुण होता है और उसका उम्र 40 वर्ष होता है और इन दोनों की शादी लगभग 14 वर्ष बीत चुके थे और इनके 2 बच्चे होते हैं और वो दोनों बच्चे जो हैं लड़के होते हैं और एक लड़के का उम्र 8 वर्ष होता है और दूसरे बच्चे का उम्र 10 वर्ष के करीब होता है। और इसी तरह जो है वो अरुण उसका पति जो है बार-बार उस अपाहिज पत्नी को मारा-पीटा करता था, लेकिन वो अपाहिज पत्नी अपने बच्चे को और अपने पति को छोड़कर कहीं भी जाने को तैयार नहीं थी, क्योंकि वो जाती भी तो कहाँ जाती, क्योंकि उसके माता-पिता जो थे उनको एक्सपायर्ड हुए भी काफ़ी समय बीत चुके थे और वो अपाहिज थी। अगर इस पति को वो छोड़ देती तो वो कहीं का भी नहीं रहती। उसके बच्चे अनाथ हो जाते, वो पैसे-पैसे को मोहताज हो जाती। तो अपने पति की 2-4 बातें सुनकर, उनकी ताना सुनकर, मारपीट खाकर सहन करती रहती है और वो उन्हीं के पास रहा करती है। और उसका पति वरुण बार-बार उसको मारा-पीटा करता है, फिर भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है। एक दिन वो शराब पीकर अपने घर पर वापस आता है और उस अपाहिज पत्नी को बहुत ही ज़्यादा मारता और पीटता है। उसके साथ बहुत ही ज़्यादा दुर्व्यवहार करता है और उस अपनी पत्नी को वो इतना तड़पाता है, इतना मारता है, जिससे कि वो अपाहिज पत्नी उसकी बेहोश हो जाती है और वो ज़मीन पर गिर जाती है। और उसके बाद उसका जो पति करता है वो काफ़ी दर्दनाक था और बहुत ही ज़्यादा हैरान कर देने वाला था, क्योंकि ये जो कर रहा था इसको लेकर किसी को भी यकीन नहीं हो रहा था कि एक पति ने अपनी पत्नी के साथ ऐसा किया। वो पति नशे की हालत में वो अपने पत्नी के प्राइवेट पार्ट में वो जो दारू का शीशी होता है, जो दारू का बोतल होता है, उसे डाल देता है और उस महिला की हालत बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है, तड़पते हुए बेहोश हो जाती है और उसका बच्चा जो था वो रो-रो कर चिल्लाने लगते हैं। अगल-बगल के पड़ोसी और अगल-बगल के लोग वहाँ पे जो है जमा हो जाते हैं और वो इस घटना को देखकर बहुत ही ज़्यादा वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और उनको यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर उसका पति इसके साथ इस तरह की घटना को अंजाम दिया। और वहाँ से तुरंत ही वो उसका पति उसको छोड़कर फरार हो जाता है। ग्रामीण वहाँ पे तुरंत ही नज़दीकी पुलिस स्टेशन में इस घटना को लेकर जानकारी देता है।
सूचना देता है। पुलिस मौके पर पहुंचती है और सबसे पहले उस अपाहिज महिला को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर थी। हॉस्पिटल पहुंचाने के बाद कुछ लोगों से पूछताछ की जाती है और पता की जाती है कि आखिर इस तरह की घटना इसके साथ किसने की और क्यों की। तब वहाँ के लोग उनको बताते हैं इसके पत्नी और पति के बीच कुछ सालों के बाद से आपस में बनती नहीं थी और उसका पति उस अपाहिज पत्नी से डाइवोर्स लेना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी डाइवोर्स नहीं देना चाहती थी, इसीलिए उसको बहुत ही ज़्यादा मारा पीटा करता था। और इतना ही नहीं, आज तो इसने सारी हदें ही पार कर दी। ये अपनी पत्नी के साथ इतनी दरिंदगी और इतना दुष्कर्म किया जो कि बहुत ही भयावह थी। उसके साथ मारपीट किया और उसके बाद उसके प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतलें डाल दी, जिसकी वजह से उस महिला की हालत बहुत ही ज़्यादा गंभीर हो गई और वो बेहोश हो गई। इसीलिए हमने आप सभी को इन्फॉर्म किया था, आपको सूचना दिया था। और इस घटना को जानकारी लेकर पुलिस उसके पति को हर जगह ढूंढना शुरू करते हैं और उसको गिरफ्तार करने के लिए कई जगह पे छापेमारी करते हैं और उसको बारे में हर जगह जगह पता लगाया जाता है और आखिरकार उसके बारे में एक जगह एक जानकारी मिलती है और पुलिस उस जगह पे जाकर पहुंचती है और उसके पति अरुण को गिरफ्तार कर लेती है। गिरफ्तार करने के बाद उसको तुरंत ही कोर्ट में जज सामने के पास पेश किया जाता है और उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई होती है वो किया जाता है और उसको इस घटना के और उस अपने पत्नी के साथ इस तरह की दुष्कर्म करने की सज़ा उसको मिलती है और उसे जेल भेज दिया जाता है। बाकी इस तरह की घटना को लेकर हमें किसी को दिल को ठेस पहुंचाने का कोई भी इरादा नहीं था। ये तो वह घटना है जो हमारे देश में, हमारे भारत में कहीं न कहीं अजीबो-गरीब घटनाएँ घटती रहती है। इस घटना से मैं आप लोगों को जानकारी नहीं कराना चाहता था। बस इसीलिए इस कहानी को मैंने आपको सुनाया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और दोस्तों साथ ही साथ बताइएगा, क्या उसका पति ने जो अपनी पत्नी के साथ इस तरह की दरिंदगी की थी, क्या उसके लिए इससे भी कोई बड़ी सज़ा हो सकती थी या सिर्फ 7 सालों की सज़ा ही काफ़ी है? आप लोग हमारे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। बाकी दोस्तों इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं आपसे मिलूँगा अगला एक नई एपिसोड में एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।